अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में चल रहा है। हमारे जो मुकर्रिर खुसूसी मुकर्रिर है, जिनका आप बार बार नाम भी ले रहे हैं, पुकार भी रहे हैं और जिनको आपने सुना भी है, जो यकीनन दिल से बोलते हैं, इस अंदाज में दर्द उनका छलकता है कि सामईन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सामईन आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को ये मलका और ये खूबी नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुछ खास बंदों को ये कमालात और इन खूबियों को दिया करता है। इन्हीं कमालात और खूबियों के मालिक हमारे दरमियान में एक अजीम खतीब तशरीफ फरमा है। यकीनन जिनकी नक्काली करने वाले भी नजर आते हैं। ये नाचीज भी मुस्तकिल मुसलसल असफार में रहता है, देखता है कि बहुत सारे लोग नाम भी लेते हैं, सुनते भी है, अकीदत और मोहब्बत के साथ में बुलाते भी है। तो लीजिए सामईन, एक बार फिर मैं आपके रूबरू उस अजीम खतीब को पेश कर रहा हूं कि जिसकी खिताबत के अंदर आपको शेरों जैसी दहाड़ भी नजर आती है और बहुत प्यारा मिठास भी आपको मिलता है। मैं बिला किसी ताकीर के अपने करम फरमा हम सबके बड़े हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुशर्रफ साहब दामत बरकातुहु मौलालिया सदर जमीयतुल उलमा जिला सहारनपुर स्टेज पर जलवा फरोज है। मैं इंतहाई अदब के साथ में इस्तकबाल करता हूं और मिंबर नूर पर तशरीफ लाने के लिए दरखास्त कर रहा हूं कि मिल्लत का लेके दर्द वफादार आ गए, मिल्लत के लेके दर्द वफादार आ गए, अशरफ जनाब साहिबे किरदार आ गए, हर शख्स की निगाह का इजहार है यही था जिसका इंतजार वो सालार आ गए। हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने कीमती नासिहाना खिताब से हम सामईन को माजूज फरमा दे। देखिए मोहतरम, सभी हजरात को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह ने आपको ऐसा रहबर दे दिया है मौलाना नासिम साहब की शक्ल में। हकीकत बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले उधर मदरसे में जलसा हुआ, वहाँ आना हुआ, तो उधर से मैं इधर भी आया तो माशाअल्लाह बहुत तारीफ़ कर रहे थे। इससे मालूम हो रहा था कि आपके इमाम साहब, आपके मदरसे के ज़िम्मेदार आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब ज़िम्मेदार इमाम खुश होता है तो उस बस्ती के अंदर अनवारात की बारिश होती है, अल्लाह की रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। और जहाँ इमाम रोता है वहाँ से अनवारात ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सभी हजरात मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मैं आप सभी हजरात को मुबारकबादी देता हूँ। मौलाना कह रहे थे कि यहाँ जो ज़िम्मेदार तबका है, जैसे हमारे कारी साहब हैं और दूसरे ज़िम्मेदार हजरात हैं, बतला रहे थे कि बच्चों जैसा प्यार देते हैं, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। यहाँ की औरतें अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। यहाँ का नौजवान तबका भाई की तरह प्यार मोहब्बत से पेश आता है। तो मैं आपसे भी हजरात को मुबारकबादी देता हूँ कि आपका इमाम और आपके मदरसे के जिम्मेदार, आपके मदरसे को आगे लेकर चलने वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपकी तारीफ इमाम के मुंह से करना हो सकता है, अल्लाह को ये अदा पसंद आ जाए तो क़यामत के रोज़ निजात का ज़रिया बन जाए। अल्लाह इस मोहब्बत के अंदर और भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह इस मोहब्बत के अंदर जो मदरसे वालों के अंदर मौलाना नासिम साहब और बस्ती वालों के अंदर जो जोड़ है, अल्लाह इस जोड़ के अंदर खूब बरकत अता फरमाए, नजरे बद से हिफाजत फरमाए। अल्लाह नजरे बद से हिफाजत फरमाए, हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमाए, फितीन के फितनों से हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मैं आप सभी हजरात को मुबारकबादी देता हूँ। अल्लाह आपकी खुशियों में, आपके सुकून में बरकत अता फरमाए। मेरे मोहतरम, मैं अपने नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना जाबिर साहब को जो है अल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके इल्म में, अमल में, उमूर में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छी तरीके से निज़ामत को करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कहाँ इसको ढालना है और कहाँ इसको जो है परवान चढ़ाना है, पूरी बातें अच्छी तरह से जानते हैं।
और पूरे जलसे को अपनी मुट्ठी में लेकर के चलते हैं। अल्लाह इस नौजवान की जवानी में बरकत दे, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे हजरात जो मदरसे के जिम्मेदार हैं वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। मैं उन हजरात के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए। आप हजरात भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात ने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपने कारोबार को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा, अपनी जो है दुकानों को छोड़ा। अल्लाह तुम्हारे आने को, तुम्हारे बैठने को कबूल फरमाए। और जो दीन की बातें हमारे सामने रात से आ रही हैं और अभी हम सब के बड़े, हम सब के सरों के ताज, हम सब के बुजुर्ग, अजीम दरसगाह के अजीम उस्ताद हज़रत मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत हम सबों को नसीहत फरमाएंगे। अल्लाह उन नसीहतों के ऊपर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं भी हुक्म की तामील अल अम्रु फौकल अदब के तहत हाजिर हुआ हूँ। दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की और हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम, अल्लाह ने मुझे, तुझे, दुनिया के एक इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुझे, तुझे, दुनिया के एक इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर कोई मालूम करे कि दुनिया में क्यों आए हो, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और ये हमारे दिलों पर पत्थर की लकीर की तरह लिखा हुआ होना चाहिए कि जब कोई मालूम करे कि दुनिया में क्यों आए हो, अल्लाह की इबादत के लिए, पत्थर की लकीर मिट जावे हमारे दिल से मरते दम तक, ये बात खत्म ना होने पाए। अगर कोई मालूम करे कि दुनिया में क्यों आए हो, अल्लाह की इबादत के लिए, और अल्लाह की इबादत में बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई खाना खा रहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खा लिया तो उसका खाना इबादत हो गया। अगर कोई हलाल कमाता है, अगर कोई हलाल कमाता है तो यह हलाल कमाना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, यह भी एक इबादत है। लेकिन मुसलमानों, आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकलता हुआ जा रहा। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकलता हुआ जा रहा। जब जो है मैं और आप कहीं कमाने के लिए जाते हैं, जहाँ से अल्लाह हमें रोजी देता है, जहाँ से अल्लाह हमें नियमतें देता है, जिसके जरिए हमने अपने पेट को भी पालना है, अपने बच्चों को भी पालना है, वहाँ जा कर के हम अल्लाह के डर को बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते। हाँ, समझते हैं कि झूठ बोलना ये कोई हुनर है, धोखा देना ये कोई हुनर है, कम तोलना ये कोई हुनर है, कम नापना ये कोई हुनर है। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान कह रहा है जो है ये कोई हुनर नहीं। हलाकत हो उन लोगों के लिए जो कम तोलते हैं और जो कम नापते हैं, जो नकली चीज को ओरिजिनल बनाकर पेश करते हैं। ए मुसलमानों, अगर हमारे पेटों के अंदर हराम के लुक़्मे होंगे, अगर हमारे पेटों के अंदर नाजायज लुक़्मे होंगे, तो फिर अल्लाह के सामने रोते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, अल्लाह से माफी मांगते रहना, जो है अल्लाह से माफी मांगते रहना। मुसलमानों, अगर तुम्हारे पेटों के अंदर हराम के लुक़्मे होंगे, अगर तुम्हारे पेटों के अंदर हराम के लुक़्मे होंगे, तो फिर कोई दुआ आसमान की तरफ जाने वाली नहीं है, जाने वाली नहीं है। फिर कोई दुआ आसमान की तरफ जाने वाली नहीं है। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ कर दीजिए ताकि मैं अल्लाह का ऐसा बंदा बन जाऊं, अल्लाह से जो सवाल करूं अल्लाह उसे पूरा कर दे, अल्लाह से जो सवाल करूं अल्लाह सवाल को पूरा कर दे, अल्लाह से जो मांगू अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह जो है मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं। तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए साद, अपने लुक़्मे हलाल कर लो, अल्लाह से जो मांगोगे मिलेगा,
अल्लाह से जो सवाल करोगे अल्लाह तुम्हारे सवाल को पूरा करेगा। साथ में ये भी कहा, ए साथ एक हराम का लुकमा 40 दिन की दुआओं की कबूलियत को उठा लिया जाता है। एक हराम का लुकमा अगर पेट के अंदर चला जाए तो 40 दिन की दुआओं की कबूलियत को उठा लिया जाता है। 40 दिन की नमाज उसके चेहरे पर मार दी जाती है। 40 दिन की इबादत अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह के मुबारक कलाम की तिलावत करना। और मुसलमानों यह हराम लुकमा अगर किसी ने झूठ बोला और अल्लाह से कहा ए अल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, तो अल्लाह माफ कर देंगे, अल्लाह माफ कर देंगे। ए अल्लाह आज के बाद जो है मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देंगे। तो जो है यह हराम का लुकमा जब पेट के अंदर चला जाता है, हो सकता है आपने अल्लाह से तौबा की है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। लेकिन मुसलमानों एक बात बतलाएं, अगर कोई शख्स कोई नौजवान अल्लाह हिफाज़त फरमाए जहर खा ले और जहर खाने के बाद फिर वो तौबा करे, क्या तौबा करने से उस जहर का असर खत्म हो जाएगा? उस जहर का असर खत्म हो जाएगा। हो सकता है अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले, हो सकता है अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल कर ले। लेकिन मुसलमानों जैसे जहर का असर एकदम खत्म नहीं हो सकता है, ऐसे ही हराम का लुकमा जब अंदर चला जाता है और उस हराम के लुकमे से जो खून बना है, जो है गोश्त बना है, जो हड्डी बनी है, मुसलमानों वो तौबा करने से कैसे खत्म हो सकता है? यह हराम खाना इतना बड़ा गुनाह है कि यह आसानी से तौबा करने से भी जो है माफ नहीं होता है। चाहे वो अल्लाह माफ कर दे, उसे कौन रोकने वाला है? तो खैर मुसलमानों मेरी नबी हज़रत सलाम ने फरमाया, ऐसा एक हराम का लुकमा 40 दिन की दुआओं की कबूलियत को उठा लेता है, 40 दिन की नमाज की मकबूलियत को उठा लेता है। और मुसलमानों अगर तुमने हलाल कमाया, हलाल कमाकर अपनी औलाद को खिलाया, तो याद रखना उसका असर नजर आएगा, उसका असर नजर आएगा। फिर औलाद अल्लाह की वली बनकर आएगी, फिर औलाद अल्लाह की दोस्त बनकर आएगी, फिर औलाद हाफिज़ कुरान पैदा होगी, फिर औलाद आलिम दीन पैदा होगी। और अगर खुदा ना खास्ता तो अपने बच्चों जो है तुमने हलाल नहीं कमाया, अगर तुम्हारे लुक़मे गलत हो गए, तो दुनिया का कोई तावीज ऐसा नहीं बना है जो तेरी औलाद को अल्लाह का वली बना दे, जो तेरी औलाद को अल्लाह का दोस्त बना दे। आज कोई जो है माँ को धक्के देता है, कोई बाप को धक्के देता है। मेरे भाई जरा खबर तो लो, कहीं किसी का दिल दुखा करके अरे तुमने अपने बच्चों को लुक़मे तो नहीं खिलाए, अगर खिलाए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि तेरी औलाद अल्लाह की वली पैदा हो जाए। मुसलमानों जो है आज जो है जब जो है बाप अपने बेटे के लिए झूठ बोलकर कमाता है, कोई धोखा देकर के कमाता है, कोई हराम तरीके से कमाता है, ताकि मेरे बेटे के पास 2 मकान बन जाएं, ताकि मेरे बेटे के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ताकि मेरे बेटे के पास जो है 50 बीघा जमीन हो जाए, ताकि मेरे बेटे के पास एक जो है फॉर्च्यूनर आ जाए, 4 व्हीलर आ जाए, गाड़ी आ जाए। मुसलमानों आज जो है बाप अपने बच्चों के लिए कोई झूठ बोलकर कमाता है, कोई हराम तरीके से कमाता है। और मुसलमानों एक नौजवान को खड़ा करे, एक नौजवान को। और मुसलमानों जब बाप का इंतकाल होता है तो मकान भी बेटे के हवाले, जायदाद भी बेटे के हवाले, और गाड़ी भी बेटे के हवाले, बैंक बैलेंस बेटे के हवाले, सब कुछ बेटे के हवाले। बाप का इंतकाल होता है तो बेटा रोता है, हाय मेरा बाप चला गया, हाय मेरी माँ चली गई, हाय मेरा बाप चला गया। 4 आदमी नमाज जनाजा के लिए लेकर के जा रहे। मुसलमानों अक्सर नौजवान वो बैठे हुए हैं जो बाप के नमाज जनाजा में पढ़े जाने वाली दुआ इन बच्चों को याद नहीं है, इन नौजवानों को याद नहीं है। अगर एक को भी खड़ा कर लिया जाए कि बाप तेरा बाप हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा रहा, एक नौजवान को खड़ा करके जो है सुन लिया जाए, अभी देख लिया जाए कि बाप जो है अपनी जिंदगी को बर्बाद
बर्बाद किया, अपनी जवानी को बर्बाद किया, न रात को देखा, न सुबह को देखा, न शाम को देखा, ताकि मेरे बेटे की जिंदगी अच्छी बन जाए। मुसलमानों, बदबख्त है वो बाप, बदबख्त है वो माँ, फिर सुनो, बदबख्त है वो बाप, बदबख्त है वो माँ, फिर सुनो। और जब चाय पाई पर जाकर के लेटोगे तो इसके ऊपर गौर करना है, इसके ऊपर गौर करना है। बदबख्त है वो बाप जो दूसरों का माल हड़प करके अपने बेटे को खिलाना चाहता है, जो दूसरों का माल हड़प करके अपने बेटे की जिंदगी को अच्छी बनाना चाहता है। बदबख्त है वो बाप जो दूसरों का माल हड़प करके अपने बेटे के अच्छे मकान बनाना चाहता है। अरे बदबख्त है वो बाप, इसलिए बदबख्त है, इसलिए बदबख्त है मुसलमानों कि अपने आखिरत को बर्बाद करने के लिए अपने बेटे की जिंदगी को अच्छी बनाना चाहता है, अच्छी बनाना चाहता है। बदबख्त है वो बाप जो अपने बेटे की जिंदगी को अच्छी बनाकर अपने आखिरत को बर्बाद कर रहा है। मुसलमानों, आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर निकलता हुआ जा रहा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा सफर पर जा रहे, जाते जाते भूख लगी। वो होटलों का जमाना तो नहीं था कि किसी होटल में जैसा कि आज रोड पर जो है ब्रेक लगाते हैं, होटल के अंदर घुस जाते हैं, खाना खा करके अपनी भूख को दूर कर लिया जाता है। जो है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है भूख लगी, जो है तलाश करते हुए देखा एक बकरियों का रेवड़ चराने वाला चरवाहा बकरियों का रेवड़ चरा रहा है। चरवाहे के पास गए, कहा एक बकरी का दूध दे दे। कहा मैं ये बकरी मेरी नहीं है और मैं बगैर मालिक की इजाजत के दूध नहीं दे सकता, जो है बगैर मालिक की इजाजत के दूध नहीं दे सकता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन इम्तिहान लिया, फौरन चाचा अच्छा ऐसा करे एक बकरी का दूध जो एक बकरी मेरे हाथ बेच डाले, मेरा फायदा ये होगा कि जो है दूध निकाल करके दूध पी लूंगा, तबीयत चाहेगी रिबाह करके मालिक से जाकर के कह देना एक बकरी को भेड़िया खा गया। चरवाहे ने जवाब दिया आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो मेरे मालिक का मालिक देख रहा है, अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा है तो मालिकुल मुल्क देख रहा है, अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा आज मैं अपने मालिक को झूठ बोल करके खामोश कर सकता हूँ, कल क़यामत के रोज मालिक के मालिक को कैसे खामोश करूंगा। मुसलमानों, आज जो है हमारे घरों के अंदर बरकत क्यों नहीं है, आज हमारी रोजी के अंदर बरकत क्यों नहीं है। जो मजदूरी करने वाला उसकी नियत के अंदर भी गड़बड़ है और जिसके यहाँ मजदूरी की जाती है उसकी नियत में भी गड़बड़ है। मजदूर तो ये चाहता है कि काम थोड़ा किया जाए, काम जो है टाल मटोल करता है, कभी बीड़ी के बहाने कभी मोबाइल के बहाने, चाहे ताकि मजदूरी ज्यादा मिल जाए और काम थोड़ा करना पड़े और मालिक चाहता है कि जो है काम इससे ज्यादा लिया जाए, आज नहीं कल आना, परसों आना, तरसों आना। जबकि मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का फरमान तो ये है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। मुसलमानों, आज हमारी रोजी के अंदर बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की नीयतों में गड़बड़ है, दोनों की नीयतों में गड़बड़ है। खैर कहा आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। ए मुसलमानों, अगर ये मेरा तेरा यकीन हो जाए, ये मेरा तेरा ईमान हो जाए तो खुदा की कसम चोर चोरी नहीं करेगा, डाकू डाका नहीं डालेगा, सानी सिना नहीं करेगा, कातिल कत्ल नहीं करेगा, शराबी शराब ना पिएगा। कम तोलने वाला अगर ये सोच ले आज तराजू तेरे हाथ में है, कल तराजू खुदा कहार के हाथ में होगा, वो कभी डंडी ना मारेगा। और मुसलमानों, इसी का नाम तकवा है। आप सोचते हैं होंगे कि मालूम नहीं कि जो है तकवा किस बला का नाम है। तकवा इख्तियार करने वाले तो ये उलमा इकराम हैं, ये इमाम साहब हैं, मौलाना आसिम साहब हैं, ये मौलाना जो है मौलाना जाबिर साहब हैं, ये दूसरे अकाबिर हैं। नहीं मुसलमानों, तकवा में और आप भी इख्तियार कर सकते हैं, मैं और आप भी तकवा इख्तियार कर सकते हैं। मुसलमानों, अगर कोई जो है शराब पी रहा है, अल्लाह के डर की वजह से उस शराब के प्याले को फेंक दे, इसी का नाम तकवा है। एक लड़की ने, एक बादशाह ने एक लड़की से कहा, ए लड़की सब दरवाजे बंद कर और इधर आ। बादशाह की नियत बदल चुकी थी, बादशाह की नियत के अंदर फतूर आ चुका था। बादशाह ने कहा, ए लड़की सब दरवाजे बंद कर और इधर आ। वो लड़की आसमान की तरफ चेहरा उठा करके रोने लगी, रोने लगी। बादशाह ने कहा, ओ लड़की कहा ना कि सब दरवाजे बंद कर इधर आ, आसमान की तरफ क्या देखती है? लड़की ने जवाब दिया, बादशाह
आपका हुक्म था कि सब दरवाजे बंद कर, मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा खुदाए कहार का मुझसे बंद नहीं होता, वो तू बंद कर दे, मैं आती हूँ। बादशाह भी बादशाह था, आज की तरह कोई जिद्दी इंसान ना था। बादशाह ने कहा, ओ लड़की, जो दरवाजा तुझसे बंद नहीं होता वो दरवाजा मुझसे भी बंद नहीं होता है। मुसलमानों, इसी का नाम तकवा है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो गुनाह को गुनाह समझकर अल्लाह के डर की वजह से छोड़ दे, वो अपने वक्त का वली, वो अपने वक्त का वली है। खैर मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था, अगर कोई मालूम करे कि दुनिया में क्यों आए हो, अल्लाह की इबादत के लिए, और अल्लाह की इबादत में बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई नौजवान मस्जिद के अंदर जाता है और ये सोचकर कदम रखता है कि मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते, तशरीफ ले जाते, तो पहले सीधा पांव दाखिल फरमाते, मैं भी सीधा पांव दाखिल करता हूँ, और दुआ पढ़ ले, उसका चलना, उसका दाखिल होना, ये इबादत हो गया। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम तो बैतुल खला में टॉयलेट में जाने का तरीका बतलाकर और सिखाकर चले गए। अगर कोई नौजवान जो है पहले बैतुल खला के अंदर उल्टा पांव रखता है, उल्टा पांव दाखिल करता है और दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो उसका चलना और उसका दाखिल होना इबादत हो गया। इन सारी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत क्या है? सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। नमाज अल्लाह ने एक ऐसी अजीब चीज दी है। मुसलमानों, जितना दीन है, सारा का सारा दीन अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से जमीन पर उतारा, जो है जमीन पर पहुंचाया। लेकिन नमाज मेराज में बुला करके अपने करीब अपने करीब अपने करीब करके आज तक किसी इंसान को इतनी नजदीकी नसीब नहीं हुई, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई गौस हो, चाहे वो कोई कुतुब हो, चाहे वो कोई अब्दाल हो, जितनी नजदीकी मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को नसीब हुई है अपने करीब बुला करके। अल्लाह ने कहा, मेरे लाडले, इतना लंबा सफर करके आए हो, इतनी दूर से आए हो, हमारे वास्ते क्या लेकर के आए हो? पूछने वाला कौन है? अल्लाह। पूछा किससे जा रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ए मेरे लाडले, आप इतना लंबा सफर करके आए हो, आप इतनी दूर से आए हो, हमारे वास्ते क्या लेकर के आए हो? मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला, ये दिल आपके लिए है, ये पेशानी आपके लिए है। मौला, मेरा दिल खाली है गैर से, गैर से मैंने इसमें किसी को शरीक नहीं किया है। मौला, मेरी पेशानी खाली है, मेरी जो है मेरा दिल, मेरा सीना खाली है, सब जो है जो कुछ है वो आपके लिए है, वो आपके लिए है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मौला, जानी इबादत, माली इबादत, जुबानी इबादत, नमाज, सब कुछ जो है आपके लिए लेकर के आया हूँ। अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो है बंदे की तरफ से इबादत का तोहफा पेश किया जा रहा, अल्लाह की तरफ से सलाम और रहमतों और बरकतों का तोहफा पेश किया जा रहा। अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैका, सलाम हो तेरे ऊपर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। मुसलमानों, क्या अजीब मामला होगा, क्या अजीब वो कैफियत होगी, क्या वो अजीब मंजर होगा। अल्लाह खुद कह रहा है, हम अपने अल्फाज में उसे बयान नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो ताकत नहीं, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं। तो एक आशिक और माशूक, एक मुहिब और महबूब में जो नाज की बातें हुई है, जो राज की बातें हुई है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम पर, के जमीन पर नहीं, सातों आसमान पर नहीं, सातों आसमान से आगे से सिदरतुल मुंतहा से आपके लिए रफ रफ लाया गया था, आपके लिए रफ रफ लाया गया था। उस रफ रफ तख्त मसनद पर आपको बिठाया गया था। उस रफ रफ तख्त मसनद ने हजारों पर्दे तय किए, हजारों पर्दे तय किए। जब जाकर के अल्लाह के करीब हुए, वहां नाज़ो नियाज की बातें हुई, वहां मलकूत समावात वल अर्ज़ को दिखलाया गया, जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखलाई गई, आमाल को दिखा गया, आमाल को शक्ल में बनाकर पेश किया गया। ये क्या है? ये है, ये क्या
है, ये है, ये क्या है, ये है। यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से सारा कुछ बता दिया। झूठ बोलने वालों का क्या हाल हो रहा है, इल्म छुपाने वालों का क्या हाल हो रहा है, सूद खाने वालों का क्या हाल हो रहा है। अल्लाह ने कहा मेरे लाडले आज तक बगैर देखे मेरे काम की तबलीग करता रहा, मैं भी ऐसा अल्लाह हूं। आज सारी चीजों से पर्दे हटा करके सारी सच्चाइयां और सारी हकीकतें तुझे बराह रास्त दिखा दूंगा। तूने जन्नत का तज़किरा किया, जहन्नम का तज़किरा किया, जन्नत और जहन्नम की नियमतें बतलाई, ज़हमतें बतलाई। आज खुद अपनी आंखों से देख ले, आज खुद अपनी आंखों से देख ले। मुसलमानों, ऐसी हुमा हमी में, ऐसी हुमा हमी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तुम्हें भूले ना मुझे भूले, ना तुम्हें भूले ना मुझे भूले। वहां तुम्हें याद किया है, वहां तुम्हें याद रखा है। जब अल्लाह ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मेरी नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। मौला आपका सलाम हमारे ऊपर भी हो, आपका सलाम आपके भले और अच्छे और नेक बंदों पर भी आपका सलाम हो। मौला मैं तो ये चाहता हूँ आपकी रहमतें, आपकी बरकतें मेरे लिए ना रहे, मेरी उम्मत के हर फर्द को नसीब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौला मैं तो ये चाहता हूँ आपकी रहमतें और आपकी बरकतें मेरी उम्मत के हर फर्द को नसीब हो जाए, मेरी उम्मत के हर फर्द को नसीब हो जाए। मुसलमानों, ऐसे रहमत से भरे हुए इंसान, ऐसे मुखलिस, ऐसे वफादार, ऐसे मेहरबान, हमें उसको कितना याद रखना चाहिए। आज ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है। हमारे घरों के अंदर शादी होती है तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत को भुला देते हैं। आज हमारे घरों के अंदर जब शादी होती है तो ताया अब्बा को बुलाया जाता है, मामू को बुलाया जाता है, नाना को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, प्रधान जी को बुलाया जाता है, जिम्मेदारों को बुलाया जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम छोड़ देते हैं। मुसलमानों, आज यही वजह है कि चारों तरफ शोर है कि मुसलमानों को तबाह किया जा रहा। मुसलमानों, हकीकत यह है कि तुमने अल्लाह की शरीयत से रूगर्दानी की, हज़रत अलैहिस्सलाम के दामन मुक़द्दस को छोड़ दिया। नमाज तुम नहीं पढ़ते, रोजा तुम नहीं रखते, ज़कात तुम नहीं देते, शराब नोशी तुम करते हो, गाना बजाना तुम्हारा मशगला, इत्तिहाद और इत्तिफाक तुम में नहीं। गोया कि हज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की कोई अलामत और कोई निशानी तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं। न तुम्हारी जिंदगी इस्लामी जिंदगी है, न तुम्हारा तौर तरीक इस्लामी तौर तरीक है। गोया कि तुमने अपने पैदा किए जाने का मकसद ही नहीं समझा, तुमने अपने पैदा किए जाने का मकसद ही नहीं समझा है। अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है ताकि मेरे बंदे मेरी इबादत करें, मेरी परस्तिश करें, मेरी पूजा करें, मुझे माने, मेरे सामने अपने सर को झुका दें। मुसलमानों, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, और नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ। मगर ये नौजवान महफिल जमाए, कोई दुकानों पर बैठा है, कोई बैठकों में बैठा है, कोई चौराहों पर खड़ा है, और जो है रात के आखिर में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो ये नौजवान ख्वाबे गफलत में पड़ा रहता है, ख्वाबे गफलत में पड़ा रहता है। जब तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया तो फिर मदद किस मुंह से मांगते हो, मदद किस मुंह से मांगते हो। मुसलमान कौन से रास्ते पर जा रहा है। खैर मेरे मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें वहां याद किया है, तुम्हें वहां याद रखा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि आयशा की नमाज के बाद मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत बांधी, ज़बान मुबारक पर आयत आई वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत के रोज मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, नेकुकारों को अलग कर दिया जाएगा, बेनमाजियों को अलग कर दिया जाएगा, नमाज पढ़ने वालों को अलग कर दिया जाएगा, नाफरमानों को अलग कर दिया जाएगा, फरमाबरदारों को अलग कर दिया जाएगा। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम इतना रोए, इतना रोए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान
मैदान है कि आपका चेहरे मुबारक आंसू से तर, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर, आपका मुसल्ला आंसू से तर। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सुबह में मुसल्ले को उठाया तो मुसल्ले से आंसू टपक रहे थे। मुसलमानों, अरफात का मैदान है, अप्रैल का महीना है, ऊपर कोई शामियाना नहीं है, ऊपर कोई छाता नहीं है, ऊपर कोई जो है साया नहीं है। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को उम्मत याद आ गई, उम्मत याद आ गई। अपनी उम्मत की वजह से रोना शुरू किया। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, मेरे तेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम मुसलसल 6 घंटे रोते रहे। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा। आज मुसलमानों, ये उम्मत कौन से रास्ते पर जा रही है? ए मुसलमानों, इश्क नबी इसे कहा जाता है। हम क्या समझते हैं कि आज जो है तुम भी तो मेरे नबी के नाम लेवा हो, तुम भी तो मेरे नबी के उम्मती हो, अरे तुम भी तो इस्लाम वाले हो, तुम भी तो कुरान वाले हो, तुम भी तो दीन वाले हो, तुम भी तो ईमान वाले हो, तुम भी तो जो है मेरे नबी वाले हो। जब हमारे घरों के अंदर शादी होती है, हमारे घरों के अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है। क्या बात है, आप साल भर मुसलमान हैं, आप साल भर मुसलमान हैं, और जब जो है घर के अंदर निकाह का माहौल आया, शादी का माहौल आया, डीजे बजाया जाता है, पटाखेबाजी की जाती है, लड़कियों को नचाया जाता है, और फिर मुसलमान हैं। अरे फिर मुसलमान है, अगर घर के अंदर कोई खुशी का माहौल आया तो इस्लाम नदारत, अगर घर के अंदर कोई फंक्शन हुआ तो इस्लाम का कोई ख्याल नहीं, और फिर मुसलमान है। अरे फिर मुसलमान, अरे काहे का मुसलमान है? मुसलमान तो वो होता है जो 24 घंटा मुसलमान होता है। मुसलमान तो वो होता है जो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करता है। मुसलमान तो वो होता है। और फिर मुसलमान है, अरे मुसलमान है, ग़ीबत इसकी जिंदगी में, झूठ इसकी जिंदगी में, हयार इसकी जिंदगी में, मक्कार इसकी जिंदगी में, धोखाधड़ी इसकी जिंदगी में, दूसरों को धोखा देना इसकी जिंदगी में, और जो है बदकारी करना इसकी जिंदगी में, दीन का मजाक उड़ाना इसकी जिंदगी में, डीजे बजाना इसकी जिंदगी में। और फिर मुसलमान है, फिर मुसलमान है। वारे वाह मुसलमान, क्या मुसलमानी है, फिर मुसलमान है। खैर मेरे मोहतरम, अल्लाह ये इश्क़ नबी है, क्या इसे इश्क़ नबी कहा जाता है? आज तो हम इश्क़ नबी में आपकी तारीफ में नाज सुनते हैं, गर्दन हिला लेते हैं, हमारी गर्दनें गुड़गुड़ की तरह हिलती है। क्या इश्क़ नबी का हक अदा हो गया? अरे जो है मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की शान में बयान कर दिया और आपने बयान सुन लिया, क्या इश्क़ नबी का हक अदा हो गया? आपके चीचा अबू तालिब आपके चीचा हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आपकी परवरिश कर रहे, आपसे मोहब्बत कर रहे, आपको सीने से लगाते हैं, आपकी तारीफ में कहते हैं भतीजे तेरा यह हसीन चेहरा, इस हसीन चेहरे की बदौलत आसमान से बारिश होती है। भतीजे तेरा यह हसीन चेहरा, इस हसीन चेहरे, यह हसीन चेहरा यतीमों का आसरा, बेवाओं का सहारा। लेकिन मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, जहन्नम के अंदर चले जाते हैं, जहन्नम के अंदर चले जाते हैं। अबू तालिब से ज्यादा कौन तारीफ कर सकता है? आपके चीचा हैं, कौन ज्यादा तारीफ कर सकता है? मुसलमानों, एक सहाबी हैं, आपके खानदान से नहीं हैं, आपके खानदान से नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, रंग भी काला है, होठ भी मोटे मोटे हैं, हबशा के रहने वाले हैं, हबशा के रहने वाले हैं। लेकिन मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की बात को माना, आपके हुक्म पर चले, आपका कलिमा पढ़ा, आपकी तबा का ऐलान किया। अल्लाह ने उनका मकाम इतना बुलंद किया, वो मक्के की गली के अंदर टहलते हैं तो जन्नत के अंदर उसकी आहट की सुनाई देती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुशर्रफ साहिब, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नाराए तकबीर। मेरे मोहतरम, वो मक्के की गली के अंदर टहलते हैं तो उनके कदमों की आहट जन्नत के अंदर सुनाई देती है, सुनाई देती है। मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की जो है इसे इश्क़ नबी कहा जाता है, इसे इश्क़ नबी कहा जाता है। किसी ने कहा उम्मे सलीम जाओ, तेरा बाप भी शहीद है, तेरा भाई भी शहीद है, तेरा शोहर भी शहीद है, तेरा बेटा भी शहीद है। कहा बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे महबूब का क्या हाल है।
सारा घराना अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है, मगर कहा बतलाने वाले ये बतला मेरे महबूब का क्या हाल है। मुसलमानों, जब मुसलमान मक्के को छोड़ रहे थे और मदीना तशरीफ ला रहे थे तो मक्के के लोगों ने कहा, ओ मुसलमानों, मक्का जो है खानदान छोड़ो, कबीला छोड़ो, और जो है बागात छोड़ो, बकरी छोड़ो, दुकान छोड़ो, और जो है घर छोड़ो, मकान छोड़ो। मुसलमानों ने कहा, ए मक्के के लोगों, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम का दामन नहीं छोड़ सकते। इसके नबी से कहा जाता है तुम भी मुसलमान। एक सहाबी सूली पर खड़े हैं, 14 नंगी तलवारें निकल करके आई, 14 नंगी तलवारें निकल करके आई। जो है एक ने कहा, किसी ने कहा आपको छोड़ दिया जाए, आपकी जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह आपको ला करके खड़ा कर दिया जाए। वो सहाबी तड़पता है, वो सहाबी रोता है, वो सहाबी चिल्लाता है, वो सहाबी कहता है, ए मक्के के लोगों, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, मेरे खून को पानी की तरह बहा सकते हो, ये सब मंजूर है। हज़रत अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक में कांटा बिछवे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह। आज मुसलमान कहां जा रहे हैं? जब मेरे तेरे अमाल मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की जो है खिदमत में पहुंचते होंगे, आपका फुला उम्मती दाढ़ी उड़ाता है, फुला उम्मती का बेटा दीन का मजाक उड़ाता है, आपके जो है आपके फुला उम्मती के यहाँ जब शादी होती है, डीजे बजाया जाता है, तो मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के ऊपर कितना शोर पड़ता होगा। मुसलमानों, एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक के अंदर सूजन है, आंख मुबारक के अंदर लाली है। ताबीर मालूम की, किसी आलिम साहब से बतलाया, मेरी तुम्हारी बदअमलियों ने मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को रोने पर मजबूर कर रखा है। और मुसलमानों, जब मेरे तेरे आमाल मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम को रोने पर मजबूर करेंगे, हमारे घरों के अंदर अरे चैन आएगा, सुकून आएगा, खुशी आएगी। मुसलमानों, वो घर तो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है जिस घर के अंदर मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के लावे दीन का मजाक उड़ाया जाता है। तो खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें वहां याद किया है, तुम्हें वहां याद रखा है। मौला, मैं तो चाहता हूँ आपकी रहमतें, आपकी बरकतें मेरे लिए ना रहें, मेरी उम्मत के हर फर्द को नसीब हो जाए। खैर, 50 वक्त की नमाजें मिली और जो है आए गए 5 रह गई। फरमाया अब मुझे शर्म आती है 5 में से कम को कराने को, 5 में से कम कराने को मुझे शर्म आती है। आवाज आई, मेरे लाडले, हम जो लिख देते हैं वो कभी मिटता नहीं है, हम जो लिख देते हैं उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। हमने आपकी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज लिख दी है, आपके आने जाने से 45 कम हुई है, 5 रह गई हैं। आपकी उम्मत 5 पढ़ेंगे, हम 50 का सवाब देंगे। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा तोहफा है, कितना बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से। खैर, बात फैल गई है, बात बढ़ गई है। मैं ये कह रहा था, अगर कोई मालूम करे तो दुनिया में क्यों आए हो? अल्लाह की इबादत के लिए। और अल्लाह की इबादत में सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। और नमाज में सबसे बड़ा अमल बताओ क्या है? नमाज में सबसे बड़ा अमल यानी क़िरात है, तस्बीहात है, तकबीरात है, क़याम है, रुकू है। सबसे बड़ा जो है अमल जिसके जरिए बंदा अल्लाह के करीब हो जाता, अपने रब के करीब हो जाता है। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के बिल्कुल करीब हो गए थे। नमाज में वैसा ही एक अमल है जो बंदे को अपने रब के करीब कर देता है। और वो क्या है? सजदा। वो क्या है? समझाने के लिए बतला दिया। ऐसा लगता है कि जो है जब बंदा सजदे में जाता है कि बंदे का माथा और सर अल्लाह के कदमों में रखा है। इससे ज्यादा करीब और क्या होगा? इससे ज्यादा नजदीकी क्या होगी? इधर तो बंदे का सर है, इधर अल्लाह के कदम है।
इससे ज्यादा नजदीकी क्या होगी। और ये क्या है, मोमिन के लिए मेराज है। खैर मेरे मोहतरम, अब जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद सूरज नहीं, सितारे नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और आदम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी खूबी, इंसानी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी क्या है, इल्म। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अपनी सिफात में से, अपने कमालात में से डायरेक्ट, बगैर किसी वास्ते के, दरमियान में कोई वास्ता नहीं है, दरमियान में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई कोर्स नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह ने जो है अपनी खूबियों में से क्या दिया, इल्म। जब इल्म की खूबियां और इल्म का कमाल आ गया तो कायनात के सबसे रूहानी मखलूक फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। जो आदम के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, तो इसलिए आदम का एहतराम करना और आदम को सजदा करना तुम्हारे लिए जरूरी हुआ है। यानी सारी नमाज का नंबर नहीं आया, क्या का नंबर आया है, सजदे का। जो कीमती हीरा और कीमती जौहर था, अल्लाह ने उसे वहां अदा करवाया है, अल्लाह ने उसे वहां अदा करवाया है। खैर फरिश्तों को नमाजें बांट दी गई, किसी को कहा क़याम तुम्हारी नमाज है, रुकू तुम्हारी नमाज है, सजदा तुम्हारी नमाज है। क्या किस्मत पाई उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो जो फरिश्तों की अलग अलग नमाजें थी, बल्कि कायनात की हर चीज नमाज पढ़ती है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, कायनात की हर चीज नमाज पढ़ती है। पेड़ नमाज पढ़ते हैं, पहाड़ नमाज पढ़ते हैं, जानवर नमाज पढ़ते हैं, सांप बिच्छू नमाज पढ़ते हैं, चौपाई नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह का कुरान कह रहा है कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु, हर एक जानता है अपनी नमाज को और अपनी तस्बीह को। कायनात की हर चीज नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ती है। नमाज अल्लाह को इतनी पसंद है। और मुसलमानों, और ये नमाज जो है सहाबाए किराम ने तलवारों के सामने साए में अदा करके दिखाई गई है, दिखाई है। और मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजारों तलवारें सामने हैं, मगर मजाल है कि नमाज का वक्त टल जाए, नमाज का वक्त टल जाए। वारे वाह, मुसलमान क्या मुसलमानी है, कि वो कैसा मुसलमान है, वो कैसा मोमिन है कि नमाज का वक्त टल जाए। मुसलमानों, मिसाल कायम करके दिखा दी सहाबा ने, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि हमारी गर्दन तो कट सकती है, नमाज अपनी जगह से नहीं हट सकती है। मुसलमानों, और एक बात याद रखें, अगर नमाज में कहीं गुंजाइश है, अगर नमाज में कहीं गुंजाइश पाई जाती है तो वो करबला का मैदान है, वो करबला का मैदान है। तलवार यहाँ गर्दन पर रखी हुई है, तलवारें गर्दन पर रखी हुई है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इनसे कहो अपनी तलवारों को रोकें ताकि हम नमाज अदा कर लें। मुखालिफों ने कहा हमारी तलवारें नहीं रुक रही हैं। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जब तुम्हारी तलवारें नहीं रुक रही हैं तो हम भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। नमाज पढ़ी और सजदे में गर्दन कटाई। मुसलमानों, और मुसलमान जरा सा बुखार चढ़ जाए और जरा सर में दर्द हो जाए, नमाज नदारत, नमाज का कोई ख्याल नहीं होता है, नमाज का कोई ख्याल नहीं होता है। आज हमारे घरों के अंदर अच्छे बिच्छे नौजवान आज जो है नमाज नहीं, ये नमाज पढ़ना अल्लाह का हुक्म है, नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हुक्म है। अगर तेरा बेटा तेरी बात को ना माने, अगर तो अपने बेटे को कोई हुक्म करे और वो बेटा कहे मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, तेरे हुक्म को नहीं मानूंगा, गुस्सा आता है, आंखों में लाली आती है, पेशानी बढ़ाते हैं, अल्लाह को भी गुस्सा आता है। फिर अल्लाह को भी गुस्सा आता है। अल्लाह कहता है मुझे तुझे देखने के लिए आंखें दी, बोलने के लिए ज़बान दी, सुनने के लिए कान दे, दिल दा, दिमाग दिया, सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक बेशुमार नियमतें दी। अरे तू नमाज ना पढ़े, अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू दाढ़ी मुड़ा ले, अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू डीजे बजाए, अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू जो है पटाखेबाजी करे, अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, तू शराब का कारोबार करे, अल्लाह तुझे कुछ
भी ना कहे तो इसमें का कारोबार करे, अल्लाह तुझे कुछ भी ना कहे, वारे वाह मुसलमान क्या मुसलमानी है। अगर तेरा बेटा तेरी बात ना माने बड़ा गुस्सा आता है, अल्लाह को भी गुस्सा आता है। फिर अल्लाह ऐसे हाकिमों को लाता है ताकि इनके सरों में जूत बजा बजा कर इनके अकल को ठिकाने पर लाया जाए। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम यअफु अन कसीर। लोगों, जितने हालात आ रहे, जितनी परेशानी आ रही है, ये सब तुम्हारे अपने करतूतों के नताइज हैं। तुमने अल्लाह को नाराज कर रखा है, जमीन और आसमान के तेवर बतला रहे। तुम्हारा खुदा तुमसे रूठ चुका तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानों की वजह से। और मुसलमानों, जब हम गौर करते हैं हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो ना पाया जाता हो। झूठ हम बोलते हैं, गीबत हम करते हैं, चुगली हम खाते हैं। अगर किसी से कर्ज लिया ना देने का जज्बा हमारा है, जुआ सट्टेबाजी और नशे की लत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है, तो मुसलमानों हमारे घरों के अंदर अरे सुकून आएगा? नहीं मुसलमानों, अल्लाह का मुबारक कलाम कह रहा है, ए मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ हालात का शिकंजा कस दिया गया तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से। तो इसलिए खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मैं आपकी खुशामद करता हूँ, आपकी ठोड़ी में हाथ डाल करके कहता हूँ, सभी हजरात मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर अमल करने वाले बने। बनोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके कह इंशाअल्लाह बनेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। खैर मेरे मोहतरम, मैं जो है अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। हमारा यहाँ जमा होना और हमारा यहाँ बैठना, ये सब जो है मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम की जो है घर की निस्बत पर हम सब यहाँ पर जमा हैं, हम सब यहाँ पर जमा हैं। हमारा यहाँ जमा होना ये मदरसे की निस्बत पर अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। और आता है किताबों के अंदर कि जो शख्स किसी तालिब इल्म के लिए कोई रास्ता तय कर दे, खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, चार दीवारी का इंतजाम, पढ़ाने वाले का इंतजाम, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। सब चाहते हैं जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, कौन कौन चाहता है? कुर्बानी देनी पड़ेगी, सब तैयार हैं? अगर जान देकर जन्नत मिल जाए, खुदा की कसम सौदा सस्ता है, सौदा सस्ता। मरना जरूर है, मरना तो जरूर है, जाना तो जरूर है, इस दुनिया को छोड़ना जरूर है। अगर जान देकर जन्नत मिल जाए, खुदा की कसम सौदा सस्ता है। सब तैयार हैं? अगर ये हाथ देना पड़ जाए दोगे, और अगर ये देना पड़ जाए दोगे, और अगर माल देना पड़ जाए, सब तैयार हैं? अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो, हम कौन होते हैं कि हम जान मांगे, हाथ मांगे, माल मांगे? हम तो चुटकी मार करके देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की मोहब्बत में, अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में सिर्फ जो है चुटकी मार करके देखते हैं कौन असली कौन नकली। 1-2 मिनट के अंदर बस 1 लाख रुपए देख कौन खड़ा होता है। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मेरे मोहतरम, शादियों के अंदर जब पटाखे बाजी की जाती है, हमें तो वो भी रकम नहीं मांगी, वहां तो कई कई लाख रुपए हमें आग लगा देते हैं। कई कई लाख रुपए में, कई कई लाख रुपए में अपने मदरसे के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए देखो कौन नौजवान खड़ा होता है कि इंशाअल्लाह मेरे नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के घर को आबाद करने के लिए अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा, तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा, तुम्हारे कारोबार को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हें बीमारियों से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा, लाइलाज बीमारियों से बचाएगा। सिर्फ 1 लाख रुपए कौन नौजवान खड़ा होता है? कौन अल्लाह का शेर है? कौन अल्लाह का नेक बंदा है? सच्चे दिल से जो है वो जमा कर दे। अगर आपके पास इस वक्त 1 लाख रुपए नहीं है तो 20 है, 40 है, 50 है, 60 है, जो है वो जमा कर दे, बाकी का वादा कर ले, इंशाअल्लाह अभी से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके उलमाए किराम की मौजूदगी में सच्चे दिल से नाम लिखा दें। अरे कल देना, परसों देना, तरसों देना, 1 हफ्ते के बाद देना, चलो रमजान से पहले जमा कर देना, रमजान से पहले जमा करना। अरे चलो रमजान में जमा कर देना, क्योंकि रमजान में सवाब भी बढ़ जाएगा। चलो 1 लाख रुपए
कौन खड़ा होता है? सिर्फ 1 लाख रुपए। आ जाए, हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। मैंने एक वाक़या सुनाया था, उधर भी सुनाया था और फिर सुनाता हूँ मेरे मोहतरम के एक जो है मदरसा मस्जिद के सामने एक लाला की दुकान है। आज वो दुकान चल रही, बहुत पहले से चल रही, बहुत पहले से, यानी अब शायद पोते पड़पोते सगड़ पोते कौन होंगे वहाँ दुकान पर। तो वो मरकज के सामने वहाँ मदरसा चलता था। तो पहले भी एक मर्तबा कहत पड़ा था, जिस तरह से अभी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर मदरसे के ऊपर पड़ा, तो उस वक्त भी कहत पड़ा और उस वक्त जो है कहत पड़ा, राशन खत्म हो गया, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी, बच्चे घर चले गए। 2-4 बच्चों को रोक लिया और जो है एक रोज ऐसा हुआ कि चिराग भी बंद हो गया, तेल भी खत्म हो गया, वो बिजली का जमाना तो नहीं था कि जो है इन्वर्टर बैटरा तो नहीं था। तो एक तालिब इल्म एक लाला के पास गया, सेठ जी आप इजाजत दे दें, जो ये रोशनी बाहर आ रही है हम इसमें सबक याद कर लिया करेंगे, मैं जो है इसमें सबक याद कर लिया करूंगा। सेठ जी ने उस चिराग को बाहर किया और तिपाई रखी, कहा इसमें बैठ करके अपना सबक याद कर लिया कर। जो है रात जो है सुबह को जुमा था, जुमे की नमाज के अंदर वो खड़ा हुआ और उसने वहां कलमा पढ़ा। और मुसलमानों मेरा कलमा सुन लो, कलमा सुनाया, उसका तर्जमा सुनाया, उसको जो है कलमा सुनाया और कलमे का तर्जमा सुनाया और ये कहा है मुसलमानों मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूं, मैंने ये कलमा पढ़ा है। तो एक साहिब ने कहा कि आपने आज से पहले तो ऐसा कोई मामला नहीं आया, आज क्या बात हुई है कि आपने कलमा भी सुनाया, कलमे का तर्जमा भी सुनाया, तो हमें गवाह बना रहा। तो उसने कहा एक तालिब इल्म आया और ये कहा कि इस चिराग की जो रोशनी आ रही है हम इसमें सबक याद कर लिया करेंगे। हमने उस चिराग को बाहर को किया, तिपाई रखी, ये इसमें बैठ के याद कर लिया कर। ख्वाब में खूबसूरत चेहरे वाला, नूरानी चेहरे वाले ख्वाब के अंदर आए और ये कहा कि तूने मेरे मेहमान के लिए रास्ता निकाला, क्या अल्लाह तुझे ऐसा ही छोड़ देंगे? अल्लाह तुझे ऐसा ही छोड़ देंगे? अल्लाह ने तेरे लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया है और कलमा सिखाया, कलमे का तर्जमा सिखाया और ये कहा आज के बाद आप दुनिया के अंदर नहीं रहोगे, आज के बाद आप दुनिया से छोड़कर चले आएंगे। मुसलमानों एक लाला है, एक हिंदू भाई है, एक वतनी भाई है, एक मेहमान रसूल के लिए जरा सा रास्ता निकाला, अल्लाह ने उसके लिए हिदायत का रास्ता खोल दिया है। तुम तो ईमान वाले हो, तुम तो मेरे नबी वाले हो, तुम तो मदरसे वाले हो, खुदा की कसम आप मेहमान रसूल के लिए जान की मेहनत जो है, जान की जो है पैसा लगाएंगे, जान पसीने की कुर्बानी और जो है पेश करेंगे। खुदा की कसम अल्लाह दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी के रास्ते निकालेगा, रास्ते खोल देगा। तो इसलिए बताएं सिर्फ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है कोई नौजवान 1 मिनट में खड़ा हो जाए, 1 मिनट के अंदर है कोई नौजवान जो पहल करे? कौन नौजवान है, कौन अल्लाह का शेर है जो पहल करे खड़ा होकर के? अल्लाह इन घरों की बरकत से तुम्हारे घरों को आबाद करेगा। मुसलमानों ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। आप देखें यहाँ जो है ना कोई लेंटर है, ना कोई प्लास्टर है, ना कोई फर्श है। आप अपने घरों के ऊपर नजर दौड़ाएं, आपको ही ये करना है, आपने ही ये देना है। आ जाए हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है। अभी तो कह रहे थे कि जान भी दे देंगे, हाथ भी दे देंगे और माल भी दे देंगे, हमें तो सिर्फ चुटकी मार करके देखा है 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख 1 मिनट के अंदर। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर जल्दी खड़ा हो जाए और ये कहे कि इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए मैं दूंगा। देख कौन पहल करता है, कौन पहल करता है मेहमान रसूल के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए 1 लाख रुपए। और मेरे भाई एक बात और बतला दूं, यहाँ मैं जो भी तश्कील करता हूँ डरते डरते करता हूँ, वरना मेरठ से आगे पड्डा है, मेरठ से आगे एक गांव पड्डा है, वहाँ 2 लाख से स्टार्टिंग होती है। अभी 3 महीना पहले एक गांव जो है सहारनपुर में है, असगरपुर जट्टो वाला, मिर्जापुर से पहले मौलाना जानते होंगे, वहाँ तश्कील की 3 लाख से 44 लाख रुपए पौन घंटे के अंदर हुए हैं। 44 लाख रुपए
3-3 लाख वाले नकद फोन पे डाल दिए, फोन पे जो है कैश नहीं तो फोन पे डाल दिए हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। यहाँ भी तो 1 लाख वाले थे, वो कहाँ हैं? यहाँ भी तो 1 लाख वाले, 1 लाख से ज्यादा वाले थे शायद। आ जाए, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सिर्फ 1 लाख रुपए। अल्लाह तुम्हारे कारोबार को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हें जो है लाइलाज बीमारियों से बचाएगा, परेशानियों से बचाएगा। सिर्फ 1 लाख रुपए 1 मिनट के अंदर। है कोई नौजवान इधर है, इस महल्ले के अंदर है, इधर कोई नौजवान है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का नेक बंदा? 1 लाख रुपए खड़ा होकर के ये कह दे कि इंशाअल्लाह 1 लाख रुपए मैं दूंगा इंशाअल्लाह। आ जाए हिम्मत, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा जल्दी से खड़ा हो जाए और ये कहे अल्लाह के मुबारक कलाम की मोहब्बत में, मदरसे की मोहब्बत में, मदरसे को आबाद करने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए। है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का नेक बंदा? अच्छा चलो इरादा करें कि इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। अरे इरादा तो कर लें या डर रहे कभी फंस ना जावे। इरादा तो करें कि इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। चलो इंजेक्शन केड़ा है, दर्द ज्यादा होता है, चलो थोड़ा हल्का कर लें, थोड़ा सा हल्का कर लें। चलो 50,000 रुपए बताएं बस, चलो सिर्फ 50,000 रुपए, जल्दी खड़े हो जाए। 50,000 रुपए, हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है। सिर्फ 50,000 रुपए। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर? नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये फुसफुसी आवाज कहां से आई? आवाज के अंदर भी दम नहीं है। ये नारा जब भी मैं आता हूं बतलाता हूं, ये नारा कोई सियासी नारा नहीं है, ये तो अल्लाह की बड़ाई को बुलंद करने के लिए बोला जाता है। जो जबान बंद रहती है वो खुद सोचे। नाराए तकबीर। नहीं, अभी ये महिला सोया हुआ है, ये महिला सोया हुआ है। नाराए तकबीर। माशाल्लाह। क्या नाम भाई का? भाई सद्दाम। 50,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। चले गए? अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बनाए, नमाजी बनाए, दीन का दाई बनाए, लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। और कोई है 50,000 रुपए दूसरे नंबर पर? जल्दी खड़ा हो जाए, जल्दी से हिम्मत करे, आ जाए। माशाअल्लाह, सिर्फ 50,000 रुपए। नाराए तकबीर। अल्लाहु अकबर। यार नहीं, पसीना मुझे आ रहा, डर रहे आप लोग यार। नाराए तकबीर। हमारे भाई मोहम्मद निसार दरोगा जी अपने भाई मरहूम के साले सवाब के लिए 1 लाख रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके भाई की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, करवट करवट चैन दे दे, सुकून दे दे। मौला उसके दर्जात को बुलंद कर दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे। मौला हमारे भाई साहब को जो है लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाते। और कोई है जोड़ा बन जाए 1 लाख रुपए? है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर? जोड़ा बन जाए, कयामत के रोज अल्लाह की तरफ से आवाज आए, जाओ मेरे बंदो, बातें करते हुए जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। दूसरे नंबर पर है कोई इस मजमे के अंदर, है कोई अल्लाह का शेर?
है को अल्लाह का नेक बंदा, इसे जोड़ा बना दे, आ जाए माशाअल्लाह। हमारे भाई निसार साहब का साथी बन जाए। सिर्फ 1 लाख रुपए, न जान मांगी, न हाथ मांगा, न माल मांगा, सिर्फ चुटकी मार कर देखा है। चलो अच्छा, एक नहीं है तो 2 मिलके आ जाओ। चलो 50-50 हजार वाले 2 आ जाएं। चलो आ जाएं माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सिर्फ 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आ जाएं। हिम्मत करें, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आ जाएं माशाअल्लाह, हिम्मत करें। हाजी जफर साहब चौधरी अलीमुद्दीन के साहबजादे 51,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। नाराए तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे। मौला हमारे हाजी साहब की नस्लों के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। तीसरे नंबर पर 50,000 रुपए, 51,000 रुपए तीसरे नंबर पर। भाई जल्दी से खड़े हो जाए, जल्दी से हिम्मत करें। 51,000 रुपए, हिम्मत करें, आ जाए माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर सिर्फ 50,000 रुपए। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा 1 मिनट के अंदर खड़ा हो जाए, 1 मिनट के अंदर जल्दी से खड़े हो जाए, आ जाए माशाअल्लाह। हज़रत वाला भी तशरीफ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह, आ जाएं। सिर्फ 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, अरे आ जाएं, हिम्मत करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को बनाने के लिए अल्लाह तुम्हारे घरों को बनवाएगा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बनवाएगा, अल्लाह तुम्हारे कारोबार को बनवाएगा। आ जाएं, हिम्मत करें माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए माशाअल्लाह। नाराए तकबीर। ये इधर अब ये महल्ला सो गया, पहले ये सो रहा था, अब ये गया, अब ये पता नहीं कहां चला गया, यहीं बैठे हैं ना। नाराए तकबीर माशाअल्लाह। हमारे भाई चौधरी नफीसू साहब, शान मोहम्मद साहब के बेटे 51,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे। अरे अल्लाह के बंदो आमीन तो कह लो। दुआ में भी कंजूसी चल रही है, दुआ में भी देने में, लेने देने में तो पसीना निकलवा रहे मेरा, लेकिन दुआ में भी कंजूसी। अरे हो सकता है किसी की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे, अदालतों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हज़रत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। चौथे नंबर पर 51,000 रुपए, चौथे नंबर पर। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा, बस जल्दी खड़ा हो जाए, जल्दी से खड़े हो जाए, हिम्मत करें, हिम्मतें करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, खुदा की कसम जब आदमी हिम्मत करता है अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। आप सच्चे दिल से खड़े हो जाएं, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। आप देखेंगे अल्लाह की मदद को आते हुए, आप देखेंगे। आप सच्चे दिल से खड़े हो जाएं। सिर्फ 50,000 रुपए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए। चौथे नंबर पर कौन नौजवान है, कौन अल्लाह का शेर है, कौन अल्लाह का नेक बंदा है, जल्दी से खड़ा होकर के ये कह दे कि इंशाअल्लाह 50,000 रुपए मैं दूंगा। है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर इस महल्ले के अंदर? इधर जो है ये बीच वाला जो महल्ला है बहुत सुस्त है, ये बहुत सुस्त, इधर से कोई नहीं आया अभी तक। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर? 50,000 रुपए, अल्लाह का नेक बंदा। अरे ऐसे मौके पर जिसकी वालिदा दुनिया के अंदर नहीं, उसके इसाले सवाब के लिए, जिनके वालिद दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए, जिनकी दादी अम्मा दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए, जिनके दादा अब्बा दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए। अरे उस वक्त को याद करो जब तू छोटा सा था,
कभी सर में दर्द है, कभी पैरों में दर्द है, माँ कभी सर दबाती है, कभी पैर दबाती है, अल्लाह के सामने रोती है, ए अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे दे, सेहत दे दे, सेहत दे दे, ए अल्लाह मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे। उस माँ के साले सवाब के लिए है किसी के अंदर हिम्मत? सिर्फ 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए। अरे जिस माँ ने अपने जो है खून को दूध की शक्ल में पिलाया है, उसकी जो है इसाले सवाब के लिए सिर्फ 50,000 रुपए। 1 मिनट के अंदर कौन खड़ा होता है? हिम्मत करे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है अल्लाह की मदद आती है। सिर्फ 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। है कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का नेक बंदा? अच्छा चलो इरादा करें कि इंशाअल्लाह देंगे, इंशाअल्लाह। अरे इरादा तो करें, सर से ऊपर को उठा लें यार। आप गर्दन नीचे कर रहे, फंसोगे इस तरह से तो ऊपर को करें गर्दनों को, बात करें, आंखों से आंखें मिलाएं, ये बतलाएं। चलो जो है 50 नहीं, सिर्फ 25,000 वाले खड़े हो जाएं। चलो चलो आ जाएं, जल्दी हिम्मत करें। सिर्फ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। प्रधान जी कहाँ हैं? है नहीं। अच्छा भाई 25,000 रुपए हमारे भालू प्रधान जी की तरफ से 25,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लालाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हर गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। दूसरे नंबर पर 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000 रुपए। 25,000 वाले तो करीब करीब सभी खड़े हो जाने चाहिए। अभी तो उछल रहे थे, कूद रहे थे, जान दे देंगे, हाथ दे देंगे, माल दे देंगे। सिर्फ 25,000 रुपए। अरे कोई बीड़ी पीता है, धुएं के बट निकल जाता है, कोई पान खाता है, थूक के बट निकल जाता है, कोई गुटखा खाता है, थूक के बट निकल जाता है। मेरे नबी की मोहब्बत में सिर्फ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। आ जाए, हिम्मत करें। आस मोहम्मद रज़ादीन का साहबजादे कहां? माशाअल्लाह, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह हमारे भाई आस मोहम्मद 25,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे। अल्लाह के बंदे, और घर में भी तो अहलिया भी तो है, उसका भी तो कुछ हक होगा। 5,000 रुपए कर ले उसकी तरफ से। चलो अच्छा 25,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हाजी हाजन बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारों से बचाए, परेशानियों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हज़रत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाए, हिम्मत करे। सिर्फ 25,000 रुपए तीसरे नंबर पर है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा। 25,000 रुपए जल्दी से खड़ा हो जाए। आ जाए, हिम्मत करे। लो जी माशाअल्लाह, नकद आ गए, कुछ तो नकद आ गए, कुछ आ जाएंगे इंशाअल्लाह। 11,000 रुपए नकद बाकी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। 25,000 तीसरे नंबर पर 25,000 रुपए, 25,000 रुपए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आखिरत को बनाने के लिए, मेरी नबी हज़रत अलैहिस्सलाम के घर को बनाने के लिए अल्लाह तुम्हारे घरों को बनाएगा, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे घरों जो है कारोबार को बनाएगा। 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। आ जाए, हिम्मत कर। आ जाएं, कोई वालिदा के इसाले सवाब के लिए जिनकी वालिदा दुनिया के अंदर नहीं, कोई वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए जिनके वालिद दुनिया के अंदर नहीं, कोई दादी अम्मा के इसाले सवाब के लिए जिनकी दादी अम्मा दुनिया के अंदर नहीं, कोई दादा अब्बा के इसाले सवाब के लिए जिनके दादा अब्बा दुनिया के अंदर नहीं, उनके इसाले सवाब के लिए सिर्फ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए 2 मिनट के अंदर। नाराए तकबीर,
भाई मोहम्मद इंतजार 25,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे। मौलाना नासिम साहब ने शायद खाना नहीं खिलवाया भी, हाँ तो जो है जबान से आमीन भी नहीं निकल रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। और कोई है 25,000 रुपए चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर जल्दी खड़ा हो जाए, चौथे नंबर पर आ जाए, हिम्मत करे। सिर्फ 25,000 रुपए जो आपके पास हैं वो जमा कर दें, बाकी का वादा कर ले, बाकी का वादा कर ले। 1 महीने के अंदर दे दे, रमजान में, चलो रमजान में दे देना। अभी जो है 5,000, 10,000, 15,000 जो है तुम्हारे पास वो जमा कर दे, बाकी का वादा कर ले। खुदा की कसम सवाब अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा, आ जाएं, हिम्मत करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद आती है। सिर्फ 25,000 रुपए चौथे नंबर पर। देख कौन खड़ा होता है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा। अच्छा चलो इरादा करें कि इंशाल्लाह देंगे, इंशाल्लाह। अरे इरादा तो कर लें। अच्छा चलो 15,000 रुपए बताएं कौन कौन आ जाएंगे। चलो 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 हिम्मत करें, बस जल्दी से आ जाएं, बस 15,000 रुपए। माशाल्लाह कितने भाई के 15,000 रुपए। क्या नाम? नाराए तकबीर। माशाल्लाह हमारे भाई मोहम्मद वसीम वकील, हमारे भाई मोहम्मद वकील 15,000 रुपए नकद। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह सुनो जवान की जवानी में बरकत दे दे, बरकत दे दे, इसे हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। और कोई है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर। नाराए तकबीर। माशाल्लाह हमारे भाई हवलदार शकरुद्दीन सलाहुद्दीन शकरुद्दीन के साहबजादे माशाल्लाह 20,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे, परेशानियों से बचा दे, डॉक्टरों से बचा दे। मौला हमारे भाई सलाहुद्दीन की नस्लों के अंदर मियाजी नूर मोहम्मद जिंजानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। और कोई है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए सिर्फ। कौन आता है जल्दी से खड़ा हो जाए। हमारी माए बहनें है कोई हिम्मत वाली, कोई माँ, कोई बहन जो सोने के कुंडल निकाल करके पहुंचा दे, सोने की अंगूठी निकाल करके पहुंचा दे। हमने नौला के अंदर, नौला गांव है मुजफ्फरनगर के पास, वहां ऐलान किया हमारी 2 माओं ने अपने कानों के सोने के कुंडल निकाल करके पहुंचा दिए। और कई माओं ने, कई बहनों ने जो है सोने की अंगूठी निकाल करके पहुंचाई। हमारी माएं बहनें हम यहाँ भी देखना चाहते हैं किसी के अंदर हिम्मत है जो मेरे नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर दे, मेरे नबी की मोहब्बत में जो है सोने के कुंडल, सोने की अंगूठी, सोने की तिल्ली, सोने की लौंग कुर्बान कर दे। हमारी माएं बहनें है कोई हिम्मत वाली। अल्लाह लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए। अल्लाह दोनों जहां की कामयाबी अता फरमाए। हमारी माए बहनों से दरखास्त करता हूं जैसी उनकी हिम्मत है अगर सोने के कुंडल पहुंचा दे तो अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। 15,000 रुपए तीसरे नंबर पर है कोई नौजवान, तीसरे नंबर पर 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। आ जाए हिम्मत करें, सिर्फ 15,000 रुपए। आ जाए भाई जल्दी खड़े हो जाएं, 15,000 वाले जल्दी जल्दी खड़े हो जाएं भाई, जल्दी से खड़े हो जाएं।
भाई मोहम्मद शुएब अपने अखलाक के लड़के जो कुवैत में रहते हैं, अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए 16,000 रुपये एक साहिब आया जिन्होंने ये नाम पेश किया है कि मैं अपने वालिद मरहूम के इसाले सवाब के लिए देता हूँ। इस मजमे के अंदर एक साहिब आए थे भाई के लिए, एक साहिब आए बस पूरे मजमे में से जिन्होंने अपने वालिद को याद रखा है। अल्लाह उनके वालिद की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह अल्लाह उन्हें करवट करवट चैन दे दे, सुकून दे दे। अल्लाह उनकी मगफिरत कर दे, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर दे। मौला देने वालों की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मौला लाइलाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे उस भाई साहब की नस्लों के अंदर शेखुल हदीस हरमोहन ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। और कोई है 5वें नंबर पर 15,000 रुपए, सिर्फ 15,000 रुपए। हाय कोई नौजवान भाई जल्दी से खड़ा हो जाए, जल्दी से 1 मिनट के अंदर। हाय कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर इस मजमे के अंदर खड़ा हो जाए कि इंशाअल्लाह। अच्छा एक साहिब आ जाए बस, चलो 5 हो जाएंगे। चलो एक साहिब खड़ा हो जाए बस, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि हजरत आने वाले हैं। और हजरत जो है पहले हजरत तय कर रखी है कि नमाज वक्त पर पढ़ी जाएगी। तो बतलाएं एक साहिब खड़ा होते कौन होता है? कौन अल्लाह का शेर, कौन अल्लाह का नेक बंदा, और कौन माँ कौन बहन सोने के कुंडल, सोने की तिल्ली और सोने की अंगूठी निकाल करके पहुंचाए। 15,000 रुपए एक साहिब खड़ा हो जाए बस, देख कौन आता है। कोई नौजवान, है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का नेक बंदा। अच्छा चलो इरादा करे कि इंशाअल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा 10,000 वाला कोई है? 10,000 है कोई नौजवान? सिर्फ 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए 1 मिनट के अंदर आ जाए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, आ जाए हिम्मत करें। 10,000 रुपए। अच्छा 10 वाला भी कोई नहीं है, चलो। भाई शमीम साहब ऐसो साहब इसराइल के साहबजादे माशाअल्लाह 11,000 रुपए और 10 गट्टे सिमट के। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, दीन का दाई बना दे माशाअल्लाह। हाजी अकबर अली साहब माशाअल्लाह नकद 11,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह लालाज बीमारियों से बचाए, परेशानियों से बचाए, डॉक्टरों से बचाए, अदालतों से बचाए। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर जो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे। और कोई है 3रे नंबर पर 11,000 रुपए, 3रे नंबर पर सिर्फ 11,000 रुपए आ जाए माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सिर्फ 11,000 रुपए। हिम्मत करें, आ जाएं, हिम्मत करें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, आ जाएं, आ जाएं। गयूर के साहबजादे भाई मोहम्मद आसिफ 11,000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हर थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमाए माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद अब्बास, भाई मोहम्मद अब्बास के 10,000 रुपए नकद। अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। इसवाक, भाई मोहम्मद इसवाक के 10,000 रुपए नकद। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे दे। अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमा दे माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद इंतजार, इनकी ताई ने मुसम्मात अनवरी, मुसम्मात अनवरी अपने शोहर मरहूम के इसाले सवाब के लिए 10,000 रुपए नकद। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अरे आमीन तो कह लें। करवट करवट चैन दे दे, सुकून दे दे, उनकी मगफिरत कर दे। अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह देने वालों की जायज तमन्ना और जायज मुरादों को पूरा फरमा दे।
हाजी मोहम्मद अली के साहबजादे हवलदार मोहम्मद शाहिद 11,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए, अल्लाह दोनों जहां की परेशानियों से बचा दे। और कोई है 11,000 रुपए, 11,000 रुपए, 11,000 वाले कितने हो गए? 11,000 वाले आ जाए माशाअल्लाह, आ जाए 7वें नंबर पर, 6ठे नंबर आ जाए माशाअल्लाह। भाई घटाओ ना भाई, भाई घटाओ ना भाई। क्या नाम भाई का? क्या नाम भाई का? भाई नवाब। ए नवाब यार एक मिनट आजा, यार एक मिनट, एक मिनट। अल्लाह के बंदे आ जाओ, अल्लाह तेरी जवानी में बरकत दे दे, आमीन माशाअल्लाह। अरे अल्लाह के बंदे इतना नीचे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। 51 कम से कम पूरे तो कर ले। हैं? क्या कहा? अच्छा वो है निया। चलो भाई क्या नाम इसका? नवाब। भाई नवाब 25 तो कर ले कम से कम, चलो कर ले, हिम्मत करे इंशाल्लाह, कर ले हिम्मत। नाराए तकबीर। भाई नवाब 25,000 रुपए, हाथ उठा दें, हाथ खड़ा कर दे माशाल्लाह। 25,000 रुपए, 10,000 रुपए नकद, 15,000 रुपए नकद, 10,000 रुपए आ जाएंगे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको हाजी बना दे, नमाजी बना दे, लाइलाज बीमारियों से बचा दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर हजरत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे माशाल्लाह। और कोई है 11,000 रुपए, 7वें नंबर पर 11,000 रुपए। अल्लाह उसके लिए जो 7वें नंबर पर आता है जहन्नम के 7 तबके बंद कर दे। 7वें नंबर पर कौन आता है? माशाल्लाह 7वें नंबर पर 7 दरवाजे अल्लाह उसके लिए बंद कर दे माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 7वें नंबर पर देख कौन आता है, हमारी माएँ बहनें। मास्टर नूर मोहम्मद के साहबजादे भाई मोहम्मद लुकमान। हाँ नाराए तकबीर। 25,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। वो बीमार भी रहते हैं, दुआ करे अल्लाह उनको सेहत दे दे, सेहत दे दे, सेहत दे दे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ उम्र में बरकत दे दे। मौला हमारे भाई साहब की नस्लों के अंदर शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बच्चे पैदा फरमा दे माशाल्लाह। मुसम्मात शबनम, सोने की क्या कहीं से तिल्ली या लो नहीं कुछ बाली, छोटी सी बाली सोने की माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। हमें सोने के कुंडल मांगा है कोई माँ 1 तोला पौन तोला पहुंचाने की कोशिश करे, कोई अंगूठी पहुंचाने की कोशिश करे, सोने की तिल्ली, सोने की लौंग और सोने की माला जो भी जिसके पास है वो पहचाने की कोशिश करे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल कादिर अपने वालिद मरहूम के ईसाले सवाब के लिए 11,000 रुपए, 11,000 रुपए अब्दुल कादिर अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उसके वालिद की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह देने वालों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। 8वें नंबर पर अल्लाह जो है जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। जो 8वें नंबर पर खड़ा होता है, जो 8वें नंबर पर 11,000 रुपए अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे। देख कौन आता 8वें नंबर पर, जल्दी कौन करता है? सिर्फ 8वें नंबर पर आ जाए माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। 8वें नंबर पर 11,000 रुपए। 8वें नंबर पर भाई मोहम्मद शकील अपने वालिद मरहूम के साले सवाब के लिए 11,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनके वालिद की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह देने वालों की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। 9वें नंबर पर बस 10 हो जाएं, बस चलो
आ जाए 90 नंबर पर। है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा, भाई जल्दी से खड़ा हो जाए, जल्दी से हिम्मत करें, आ जाएं। सिर्फ 11,000 रुपए, 11,000 रुपए आ जाएं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। 11,000 रुपए, 11,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई 90 नंबर पर? आ जाएं। 11,000 रुपए, भाई 2 साहिब और आ जाएं, 2 साहिब और आ जाएं, आ जाएं। बस देखो हजरत भी आ चुके हैं, आ जाएं। माशाअल्लाह, क्या नाम? आस मोहम्मद के 11,000 रुपए, 2100 रुपए नकद, बाकी आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आस मोहम्मद के 11,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। एक साहिब और आ जाए बस। चलो कौन आता है? माशाअल्लाह, शाहनवाज भाई। शाहनवाज कहाँ है? खालिद, हाथ खड़ा कर दे शाहनवाज खालिद भाई। शाहनवाज जल्दी से हाथ खड़ा कर दे। माशाअल्लाह, हमारे लिए खुशी की बात है, हम सब के बड़े करम फरमा उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम देवबंद तशरीफ ला चुके हैं। हम सब हजरत की आमद पर दिल की गहराइयों से हजरत का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सा मिलकर के बैठ जाए, ताकि नजदीक बैठकर हजरत वाला की जियारत से मुस्तफीज हो सके, नजदीक हो जाए थोड़ा थोड़ा सा। भाई इधर जगह खाली पड़ी है, आप वहां से हट करके यहाँ बैठ जाए। माशाअल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद वकील साहब, वकीलू 11,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए। और कोई साहिब है 11वें नंबर पर? है कोई नौजवान, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह का नेक बंदा? 1 मिनट के अंदर जल्दी खड़ा हो जाए। बेहद तशरीफ ला चुके हैं, अब वक्त जो है इजाजत नहीं दे। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई भाई मोहम्मद फरमान भाई अब्दुल हन्नान के इसाले सवाब के लिए 11,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उन्हें करवट करवट चैन अता फरमाए, सुकून अता फरमाए, देने वालों की जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। माशाअल्लाह, क्या नाम भाई का? 11,000 रुपए,